क्वेश्चन, और वैसे तो कोई खास बात नहीं हुई है। ऊपर के क्वेश्चंस में यही बात हुई है कि कार्ला की तबीयत कैसी है, ये वो। तो फिर उसके बाद डॉन कहता है कि जिम ने पूछा है कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और मेरे यहाँ माथे पर तीसरी आंख की जगह पर मुझे बहुत दर्द होता है, हल्का हल्का, और हर समय होता रहता है और बहुत ज्यादा थकावट रहती है। तो रा कहता है हम स्वेच्छा की मर्यादा के बीच में रहते हुए बोलेंगे, जो भी जवाब देंगे। और एक तो ये है कि जिम को चाहिए कि वो दिन में अकेले में कुछ इस तरह की का कार्य करे, कोई ऐसा काम करे जो उसे बहुत थका दे, इतना ज्यादा थका दे। इस तरह का उसको कोई काम करना चाहिए अकेले। और कोई भी काम चलेगा, लेकिन अगर वो कार्य इस ग्रुप के सद्भावना की ओर या ग्रुप के फायदे में हो तो ज्यादा बेहतर। दूसरी बात, वो जो दर्द की बात कर रहा था यहाँ पर, तो वो कहता है वो इसलिए हो रहा है। सेकेंड एक्टिविटी इज सम ऑफ योर स्पेस टाइम टाइम स्पेस taken by the entity directly or as nearly so as possible to the strenuous activity for solitary contemplation। जो मुझे समझ में आया, मैंने 3 बार ये सवाल पढ़ा और मुझे जो ये समझ में आया कि मैंने, एक मिनट, चैनल, हाँ, स्क्रीन शेयर की, कि वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो मेडिटेशन कर रहा है। एक मिनट, मैं इसे वो कर दूं, ट्रांसलेट कर दूं ताकि क्लैरिटी हो जाए। वो कह रहा है दूसरी गतिविधि आपके द्वारा लिया गया कुछ स्थान, समय और समय स्थान है, इकाई है। सीधे या लगभग यथासंभव जोरदार गतिविधि के लिए एकांत चिंतन करें। तो आई वाज राइट के उसने तुम्हारे इस समय में कुछ काम करना चाह रहा है, और किसी और अस्तित्व ने वो जगह ले ली है, समथिंग लाइक दैट आई अंडरस्टूड। सो बेहतर है कि वो मेडिटेशन करे। थर्डली, द एंथुजियास्टिक परस्यूट ऑफ द बैलेंस, गतिविधि आपके द्वारा लिया गया कुछ स्थान, समय और समय स्थान की इकाई है। हाँ, तुम जो उसकी जगह लेते हो कभी कभी किसी काम में, उसकी वजह से उसको ये हो रहा है, उसे वो चाहिए कि वो इस पर मेडिटेट करे। अब समझ में आया। वो जो उसका काम जो करना चाहिए उसको वो तुम कर देते हो। तो तीसरा वो कहता है द enthusiastic pursuit of the balancing and silent meditations cannot be deleted from the list of helpful activities for this entity। तीसरी चीज, वो एक तो वो कह रहा है कि उसे अकेले में सोचना चाहिए बैठ के, या वो सोचता होगा उस बारे में कि डॉन बहुत सारी चीजें ऐसी करता है जो वो करना चाह रहा है, तो उसकी वजह से वो सोच में पड़ जाता है, स्ट्रेस ज्यादा ले रहा है। तो वो कहता है तीसरी चीज हम तुमको बोलना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर सॉलिटरी कॉन्टेम्पलेशन में मुझे मेडिटेशन समझ में आया, तो यहाँ पे वो फिर साइलेंट मेडिटेशन बोल रहा है, तो फिर इसका मतलब वो स्ट्रेस ले रहा है यहाँ पर। तो वो कहता है कि उसे अपने आप को और अपनी ऊर्जा को बैलेंस, संतुलित करने के लिए शांति से साइलेंट मेडिटेशन करना चाहिए। मतलब चुप करके बैठ जाओ और अपनी सांस पे ध्यान दो, बस। और ये जरूरी है। तो वो कहता है कि we may know that the great 40 of the scribe is summed up in the inadequate sound vibration complex power, the flow of power just as the flow of love and wisdom is enabled not by the chary conserver of its use but the constant user. In this context, Shari can be defined as cautious or reluctant. The flow of power, just as the flow of love and wisdom, enabled not by the conserver of its use. The physical manifestation of power being either constructive or destructive strenuous activity, the power-filled entity must needs exercise that manifestation.
तो वो कहता है कि तुम्हारा जो जिम है, स्क्राइब उसने इसलिए लिखा है क्योंकि वो लिखता है। तो वो कहता है कि जो जिम है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पावर नहीं है। तो ये जो पावर होती है, ये प्यार और ज्ञान की तरह इस तरह से नहीं आती कि तुम बहुत सोच समझ के उसका इस्तेमाल करो, लेकिन हर समय अगर करते रहोगे तो तुम्हारे अंदर प्यार और ज्ञान या समझदारी आएगी। तो पावर जो है, मतलब ताकत जो है, वो शरीर के अंदर तब आती है जब आप उसका सही इस्तेमाल या किसी चीज को तोड़ ताड़ बर्बाद करने का इस्तेमाल करने में बहुत ज्यादा ताकत लगा दोगे। तब उस इंसान के अंदर ये ताकत या पावर या मेंटल या जो भी मेंटल पावर को फिजिकल मैनिफेस्टेशन मिलता है, लेकिन उसको वो तब आएगा करना जब वो कसरत करेगा। शारीरिक तौर पे कमजोर है वो, तो ये प्यार और समझदारी की तरह ऐसे ही नहीं आएगी। उसको ताकत चाहिए, जैसे कि तुम में है वो काम करने के लिए ताकि वो थक जाए। तो उसको वो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। या तो कुछ बनाए, या तो कोई पत्थर वत्थर तोड़े, या तो कोई पेड़ वेड़ वो लकड़ी वकड़ी से कोई चीज बनाए, इस तरह से कुछ काम करे। तो नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव, थका देने वाला काम। और वो कहता है कि दिस एंटिटी एक्सपीरियंसेस डिस्टॉर्शन इन द डायरेक्शन ऑफ एन एक्सेस ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। मुझे लगा ही था। वो कहता है कि इसके अंदर एक्चुअली क्या है, ऊर्जा बहुत ज्यादा है, एनर्जी मतलब ताकत बहुत ज्यादा है। वो काम करने की ताकत नहीं, जनरली एक आपकी लाइफ एनर्जी होती है, और वो जमा होती जा रही है, उसे बाहर निकालने का कोई जरिया नहीं मिल रहा। तो it is well to know the self and to guard and use those attributes which the self has provided for its learning and its service। वो कहता है कि तुम्हारे अंदर जो कुछ भी है, होता है, उसे हर इंसान को चाहिए कि खुद को समझे, खुद को जाने, और अपनी इन अच्छी बुरी चीजें जो भी हैं तुम्हारे अंदर, उनकी रक्षा करते हुए उनका सही उपयोग सीखे, जो तुम्हें सही उपयोग करने के लिए दी गई हैं, सेवा करने के लिए दी गई हैं। उन चीजों का उपयोग सीखो, अपने बारे में सीखो, अपने अंदर जाओ, सोचो कि क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ ऐसा, और उसके बारे में क्या करना चाहिए। मुझे ये समझ में आया। तो डॉन कहता है we now have an additional set of tarot images. We refer to them as the Royal Road images since that's the name of the book they came from. They are similar to, but in some instances different from the CC Zen images. Which of these two sets are closer to Ra's original sense? वो कहता है कि जो ओरिजिनल टैरो की चित्रकारी थी, जो हमने किताब से ली थी, वो सीसी जैन ने बनाई थी। हमने उसमें थोड़े बदलाव करके एक नया टैरो कार्ड डेक बनाया है। तो क्या आप मुझे बताएँगे कि इन दोनों में आपके हिसाब से जो आपका इरादा था चित्रकारी बनाने का, और उनके चित्रकारी के मैसेज संदेश, चित्रकारी के द्वारा जो संदेश आप देना चाहते थे, उसके हिसाब से कौन-सा सेट ज़्यादा आपके सोच के नज़दीक है? तो और अगर कुछ मिला-जुला है तो भी बता दो। तो रा कहता है द प्रिंसिपल व्हिच मूव्स इन अकॉर्डेंस विद द डायनामिक्स ऑफ टीच लर्निंग विद मोस्ट एफिशिएंसी इज कांस्टेंसी। वी कुड एक्सप्लोर द आर्केटिपिकल माइंड। व्हाई एम आई गेटिंग अ डेजा वू? सर से पांव तक में पूरी तरह से झंझनाहट हो रही है, डेजा वू हो रहा है। द प्रिंसिपल व्हिच moves in accordance with the dynamics of teach learning is most efficiency is constancy. We could explore the archetypical mind using that set of images produced by the one known as Fathman, or we could use those which have been used. वो कहता है कि सिखाने और सीखने का जो सबसे बेहतर तरीका होता है, उसके अंदर ये बहुत जरूरी है कि वो कॉन्स्टेंसी, मतलब हर समय अम, सही तरीके से किया जाए।
सीखने सिखाने वाले तौर तरीके के साथ हर वक्त किया जाता है उस तरह से। Principle which moves in accordance with the dynamics of teach learning is with most efficiency is constancy। हाँ, तो मैंने सही कहा कि सीखने सिखाने का जो तरीका है, जो सबसे बेहतर तरीका है और जो उसके रूल्स हैं, उस हिसाब से जो सबसे बेहतर तरीका ये है कि वो हर वक्त उसी तरीके से किया जाए। और हम चाहेंगे कि हम देखेंगे कि वो जो आर्केटिपल माइंड, ठेठ दिमाग के जो चित्रकारी है, हमें एक्चुअली वो फैथमैन ने जो बनाए थे, वो या तो हम उसके बारे में उसके बारे में जानना चाहेंगे, और या तो फिर जो तुमने इस्तेमाल किए हैं समझने के लिए, उसके बारे में जानना चाहेंगे। In point of fact, those which are being used have some subtleties which enrich the questioning. As we have said, this set of images, not that which we gave, this is not the material. We could use any of the multitude of devised tarot sets, although this must be at the discretion of the questioner. We suggest the maintaining of one and only the set of distorted images to be used for the querying, and note that the images you now use are good. वो कहता है हालांकि तुम जो कार्ड्स इस्तेमाल कर रहे हो, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही मध्यम और हल्के तरीके से तुम्हारे इस सवाल जवाब को बहुत ही एनरिच कर रही हैं। मतलब उसमें एक बहुत ही अच्छा स्वभाव दे रही हैं तुम्हारे इस सवाल जवाब को। एनरिच को क्या कहते हैं? समृद्ध कर रही हैं इस सवाल जवाब के सिलसिले को। और जैसा कि हमने कहा कि हम अ, इस कार्ड्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि ये वो नहीं है जो हमने बनाया था, या जो भी जितने भी तरीके के टैरो सेट्स बने हुए हैं हम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ये तो सवाल पूछने वाले के ऊपर है ना। तो हम ये चाहते हैं कि बेहतर ये रहेगा कि आप एक ही सेट इस्तेमाल करो, जिसके अंदर चित्रकारी थोड़ी सी मरोड़ी तरोड़ी गई है, अ, और जो तुम अभी इस्तेमाल कर रहे हो वो ठीक है, वो करते रहो इस्तेमाल। तो डॉन कहता है, द ओनली प्रॉब्लम इज समथिंग दैट आई एम श्योर इज क्वाइट फॉरेन टू राज वे ऑफ थिंकिंग, व्हिच इज कॉल्ड copyright laws. We have been unable to get copyright privileges from the publisher of the cars that we started with, and we'll have to circumnavigate that problem some way or another, which could conceivably cause us to use a different set of images as we go along. वो कहता है कि प्रॉब्लम ये है जो शायद आपकी समझ में नहीं आए, हमारे यहाँ पे कॉपीराइट के कुछ कानून होते हैं, और हो सकता है कि हमें ए, ये वाले जो फोटोज हैं वो इस्तेमाल हम शायद ना कर सकें, क्योंकि हम उसके कॉपीराइट के प्रिविलेजेस उससे हमने मांगे पर उसने नहीं दिए। तो हम नहीं ला पाए, वो राइट नहीं ला पाए। तो हमें उसे थोड़ा मरोड़ तरोड़ के या किसी और तरीके से कुछ सोचना पड़ेगा इन चित्रकारी के बारे में। So the wings of the card 5, I am guessing, have to do with a protection over the. They're above the significator of the mind. हाँ, ये सवाल उसका बीच में अधूरा रह गया था और उसके बाद इतना लंबा गैप आ गया। तो इन पंखों के बारे में वो पूछ रहा है कि ये जो पंख बने हुए हैं, इसके बारे में मैं पूछना चाह रहा था कि क्या ये उस ठेठ दिमाग के प्रतिबिंब को की रक्षा कर रहे हैं? तो रा कहता है, हम ये कहेंगे कि तुम गलत नहीं हो, लेकिन सही भी नहीं हो। क्योंकि ये जो प्रतिबिंब है, ये जो प्रतिबिंब है, इसका अपना एक कॉवेनेंट है, मतलब कि अपनी एक सभ्यता है, कॉवेनेंट विद द स्पिरिट दैट इट शैल, अपनी कॉवेनेंट का कबीला नियम, नियम अपना एक कबीला है,
जहां पर ये अपने कुछ आत्माओं के साथ या ईश्वर के साथ इसका एक अपना नियम है, कबीला है, जिसमें वो जिसके अंदर कुछ जो हैं वो अपने मेडिटेशन कर कर के और अपने कर्मों को जो भी वो कार्य करते हैं, अपने रिचुअल्स करते हैं कि हवन किया या वो कैंडल्स जलाई या धूप या जो भी रिचुअल्स जो वो करते हैं अपने, उनको बार बार कर करके उसके थ्रू उन्होंने इस काबिले को कबीले को, कबीला नॉट काबिला, कबीला, कबीले को और अपने नियमों को उसके अंदर से उन लोगों ने पैदा किया है, साक्षात किया है। और अगर ये जो पंख हैं ऊपर, अगर ये सुरक्षा कर रहे हैं, तो उनके उस सुरक्षा में एक वादा है। अ, उस सुरक्षा में अगर अगर एक वादा है, तो फिर तुम जो कह रहे हो कि वो सुरक्षा के लिए हैं, तो फिर तो तुम सही शब्द इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि वो इस तरह से फैले हुए हैं उसके ऊपर, उसके घर या उस जो जिस भी चीज में बैठा है उसके ऊपर पूरी तरह से फैले हुए हैं। येट ड्रॉ द केजेड माइंड डाउनवर्ड। और वो ऊपर बने हुए हैं, लेकिन उसके नीचे जो दिमाग है वो उस माया जाल के पिंजरे में बंद है। ये जो दिमाग का प्रतिबिंब है, ये इस माया जाल के अंदर कैद है, जेल है उसकी। फिर भी इसके ऊपर ये पंख उसकी रक्षा कर रहा है। ये उनकी अपनी एक उनका अपना एक धर्म है, एक तौर तरीका है जो वो करते हैं। अब वो चाहे मुस्लिम है या पारसी हैं या क्रिश्चियन हैं, जो भी हैं, तो उनका एक अपना कबीला है और उनके तौर तरीके हैं करने के। लेकिन अगर तुम उस हिसाब से इसको सुरक्षा का नाम देते हो, तो तुम अपनी जगह सही हो। आ, तो फिर डॉन कहता है कि अच्छा, अगले कार्ड में, कार्ड नंबर 6 जो है लवर्स। अच्छा, ये लवर्स काफी डिफरेंट है जो आज के जमाने में इस्तेमाल होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द माइंड, यहाँ पर मतलब कि दिमाग का बदलाव, मतलब पूरी तरह से बदल जाना। ओरिजिनल जो है, मैं वो दिखा देती हूँ कैसे होते हैं आजकल। ओरिजिनल मतलब ये वो ओरिजिनल था। ये आजकल जो लवर्स कार्ड इस्तेमाल हो रहे हैं, जो डॉरिन वर्च्यू ने निकाले थे, राइडर वेट ने शुरुआत की थी इससे। ये राइडर वेट ने बना, नहीं नहीं ये नहीं, सॉरी, राइडर वेट ने ये वाले बनाए थे लवर्स कार्ड। और ये पता नहीं किसने क्या कर दिया उसके बाद, बेवकूफी गधे कहीं के। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बहुत अलग अलग तरीके के लवर्स कार्ड बनाए। और जैसे जैसे डेक और डेक का थीम होता है, वैसे वैसे लवर्स कार्ड बदलते जाते हैं। लवर्स कार्ड का बेसिकली मतलब है, इसके अंदर ये वाला कौन सा है लवर्स कार्ड, ये होगा, पता नहीं, ये वाला है लवर्स कार्ड। तो जैसे जैसे टैरो डेक का थीम होता है, वैसे वैसे लवर्स कार्ड बदलते जाते हैं। लेकिन जो इंडियन वैदिक वाले हैं, उनके अंदर राधा कृष्ण भी है, किसी के अंदर अर्धनारीश्वर भी है। तो इस तरह से अलग अलग है। अ, तो वो कहता है, कहाँ गया, ओ तेरी, ये क्या हो गया। तो वो कहता है कि 6 नंबर के कार्ड में जहाँ के दिमाग का बदलाव हो रहा है, पूरी तरह से बदल रहा है। आदमी के जो हाथ हैं वो उसने अपने आ, ऐसे पकड़े हुए हैं, दोनों, ठीक है। उसने दोनों हाथ ऐसे पकड़े हुए हैं, ऐसे। और क्रॉस्ड आर्म्स रिप्रेजेंटिंग ट्रांसफॉर्मेशन, जिससे वो ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि बदलाव हुआ।
Transformation being possible either toward left or toward right, left or right. ये बदलाव जो है, दिमाग ने अपना रास्ता सोच लिया कि मुझे किस रास्ते पर चलना है और बदलाव हुआ, वो इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है. द पाथ बीइंग beckoned by और led by the female, the potentiator. यहाँ पर ये जो औरतें हैं दो, ये पोटेंशिएटर हैं. सॉरी, पोटेंशिएटर का मतलब मैं भूल गई, क्या था? पोटेंशिएटर मेरे ख्याल से चाबी थी. मीनिंग हिंदी में इसका क्या मतलब है? आई एम सो सॉरी. रिकैंट, रीएजेंट, हाँ वही चाबी. आई वाज राइट. मीनिंग इन हिंदी भी देख लेती हूँ. द हेल, मतलब पोटेंटी, ये क्या लिख रहा है? शक्ति प्रदान करना, पोटेंशिएट, पोटेंशिएटर, संभव करना. कुछ भी, इन लोगों को पोटेंशिएटर का मतलब ही नहीं पता. अनुवाद उच्चारण का अर्थ, अनुवाद उच्चारण. अच्छा, पोटेंशिएटर का, सॉरी मेरे को ये पहले ही कर लेना चाहिए था. ले, शक्ति प्रदान करना, रहन दे तू. अच्छा, तो वो कहता है कि जो औरतें हैं वो असल में चाबी हैं, चाबी भरने वाली हैं, वो इसको शक्ति प्रदान कर रही हैं. अब अगर आप देखो तो इस औरत ने इसका ये वाला हाथ पकड़ा है जो इस तरफ से आ रहा है, और इस औरत ने ये वाला हाथ पकड़ा है जो इस तरफ से आ रहा है. अगर इसने इसको यहाँ खींच लिया, इसका हाथ खींच लिया, तो ये इधर चला जाएगा. हम्म, इस तरफ मुंह हो जाएगा, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर, इसका मुंह इधर. इसने इसका अगर ये हाथ खींचा तो ये इसका मुंह इधर हो जाएगा, इसने खींचा तो इसका मुंह इधर हो जाएगा, मेरे ख्याल से. तो ये जो औरतें हैं दो, वो इसको शक्ति या ताकत देने वाली हैं. द वन ऑन द राइट हैविंग द सर्पेंट ऑफ विजडम. अच्छा, ये तो मैंने देखा ही नहीं. अच्छा, इसके सीधे हाथ पे जो है उसके माथे पे सांप है, माथे पे सांप बना हुआ है ज्ञान का. और एट द ब्रो एंड बीइंग फुल्ली क्लोथेड, और इसने पूरे कपड़े पहने हैं. मुझे तो लगा दोनों ने ही पूरे पहने हैं. अच्छा, इसने पूरे पहने हैं. The one on the left having less clothing and indicating that the matrix of potentiator would be more concerned and attracted to the physical illusion, as the left hand path is chosen, and more concerned and attracted to the mental as the right hand path is chosen. और इसके कपड़े इसने कम पहने हैं, अर्धनग्न, अर्ध अर्ध आधी नंगी है, तो अर्धनग्न अवस्था में है. तो ये ये कहना चाह रही है कि अगर ये खुदगर्जी के रास्ते पे आता है तो शरीर और भौतिक जिंदगी की तरफ आकर्षित होगा, क्योंकि खुदगर्जी का रास्ता रास्ता दरअसल वही है. वेरी डिफिकल्ट. और जो दूसरों की सेवा का रास्ता है वो दिमाग की तरफ, इसलिए सर के ऊपर सांप था. The creature above points an arrow at the left-hand path, indicating that if this path is chosen, the chips, shall we say, will fall where there may. वो कहती है कि ऊपर एक इंसान है या जो भी है, आमतौर पे दूसरे कार्ड्स में एंजल्स दिखाते हैं, वो खुदगर्जी वाले रास्ते पे जो लड़की खड़ी है उसकी तरफ बाण ताने खड़ा है कि अगर तूने ये रास्ता चुना तो हम तुझे ये बाण चला देंगे, और chips, shall we say, will fall where they may, the path being unprotected as far as the random activity or catalyst. और अब ये कौन से चिप्स की बात कर रहा है? मुझे लगता है जो इसके आसपास ये जो है ना, जब वो बाण चलाएगा तो शायद यही वाले होंगे वो चिप्स जो इस, ये अगर इस तरफ चला तो ये बाण चलाएगा, तो ये चिप्स इसके रास्ते में उत्प्रेरक बन के गिरेंगे रैंडमली. कभी कहीं कोई मुसीबत आ गई, कभी कहीं कोई मुसीबत आ गई, ताकि वो वापस इस रास्ते पे लौट आए. एंड द इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज ऑफ द चूजर ऑफ दैट पाथ वुड बी द मेन गार्डियन
rather than a designed or built-in protection by the logos for the right hand path. कहता है सीधे रास्ते पे जो इंसान चलता है ना दूसरों की सेवा पे, वहां पे आपका लोगोस आपकी रक्षा करता है, और वहां पे उसने बहुत सारे ऐसे उत्प्रेरक लगाए होते हैं आपकी रक्षा के लिए। जबकि उल्टे रास्ते पे अगर वो चलेगा तो उसके रास्ते पर आ, वो कितने आगे तक जाता है या लौटता है, या उसके क्या हालात होते हैं, ये उसके दिमागी या समझदारी पे निर्भर है। कितना समझदार है, उसका इंटेलेक्ट, उसका आईक्यू कितना अच्छा है, वो उसके ऊपर निर्भर है कि वो क्या सोचता है। और उसकी सोच, उसका दिमाग ही उसको प्रोटेक्ट कर सकता है, उसको सही रास्ते पे ला सकता है। लोगों से इसमें कोई हेल्प नहीं करने वाला। The entity firing the arrow being what seems to be a second density entity would indicate that this catalyst could be produced by a lesser evolved source, you might say. Seems to, वो कहता है कि ये देखने में तो कोई जानवर लगता है, और उस उससे ये कहने की कोशिश कर रहा है इस चित्रकारी में कि ये जो उत्प्रेरक है, ये जो तुम्हारी उल्टे रास्ते पे अगर तुम चले जाते हो, तो यहाँ पे तुम्हारे जो उत्प्रेरक लगेंगे, जो तुम्हारे रास्ते में मुश्किलें लगेंगी, वो किसी ऐसे दूसरे शख्स की वजह से या दूसरे सोर्स की वजह से, किसी और ऐसी वजह से लगेंगी जो आध्यात्मिक तौर पे समझदार नहीं है, या जिसकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई है। ओ तेरी, कौन है? तो राय इस बारे में क्या बताएंगे, छठे कार्ड के बारे में, जो दिमाग के बदलाव के बारे में है? तो अम, रा कहता है, ये कौन सा क्वेश्चन है, बहुत लंबा क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन। ओके, रा कहता है अम, हम बहुत सारी बातों के बारे में बताएंगे। सेरियातिम कैन बी डिफाइंड एज अ पॉइंट बाय पॉइंट, वन आफ्टर द अदर, एक एक करके तुमने जो भी बोला है हर चीज के बारे में बताएंगे। पहले हमें ये देखने दो कि ये जो आदमी ने ऐसे हाथ ऐसे बांध रखे हैं, जिसका बदलाव होने जा रहा है, छात्र, तुम्हें इस हाथ बांधने के बारे में क्या समझ में आता है? क्या तुम्हारी क्या सोच है? और इस उलझन में, ये जो उलझी हुई पूरी जो चित्रकारी बनी हुई है, या चित्रकारी में उलझन बनी हुई है, तुम्हें इसमें क्या नजर आ रहा है? देर इज अ क्रिएटिव पॉइंट टू बी फाउंड इन दिस एलिमेंट विच was नॉट डिस्कस्ड बाय द क्वेश्चनर। वो चाबी वॉचमैन के पास है। तो वो कहता है कि इसके अंदर एक जरूरी बात थी जो तुमने नहीं पूछी। अ, तो हम तुम्हें बताते हैं कि अब हम एक-एक करके बताते हैं उन औरतों के बारे में। और ऑब्जर्वेशन that to the left hand path moves the roughly physical, and to the right hand path the mental has a shallow correctness. ये जो तुम कह रहे हो ना कि जो उल्टे हाथ को जो रास्ता जा रहा है वो आमतौर पे भौतिक है, और सीधे हाथ को जो जा रहा है वो आमतौर पे दिमागी है। आ, ये सही तो है, लेकिन बहुत ऊपर ऊपर से सही है। इसके अंदर गहराई में और बहुत कुछ है जो तुम समझ नहीं पाए। इनका जो रिश्ता है हमारे अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के, समुद्र जैसे अथाह सबकॉन्शियस माइंड मतलब कि अवचेतन दिमाग के साथ, और अवचेतन दिमाग का जो हमारे चेतन दिमाग के साथ जो रिश्ता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, गहरी चीजें हैं जो तुमने नहीं देखी हैं। और अगर तुम देखो और समझो तो तुम्हें बहुत कुछ समझ में आएगा। छात्र, एक चीज याद रखना कि ये जो चित्रकारी है ये लिटरल नहीं है, मतलब सिर्फ देखने के लिए नहीं है कि हाँ जो दिख रहा है वो वैसा ही है।
कि जो शब्द लिखे हैं वो वही हैं। अगर यहाँ पे लवर्स लिखा है तो वो लवर्स हैं। ना, 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 ना। इनके पीछे बहुत गहरा मतलब है इनका। इन चित्रों के पीछे, इन शब्दों के पीछे, इन अंकों के पीछे। ये बताने के बजाय ना हॉन्ट करते हैं। हॉन्ट मतलब जैसे एक घर के अंदर एक भूत होता है तो कहते हैं कि वो घर हॉन्टेड है, मतलब वो भूत उसमें रह रहा है। तो ये सब जो चीजें होती हैं ये इसमें रहती हैं, और उसकी ऊर्जा इन चित्रों में रहती है। तो तुम्हें वो समझने की जरूरत है। Many use the trunk and roots of the mind as if that portion of mind were a badly used prostituted entity. कहते बहुत सारे लोग तुम्हारे दिमाग को या तुम्हारे दिमाग की जड़ों को, रूट ऑफ द माइंड, इस तरह से इस्तेमाल करते हैं जैसे कि ये इसका कोई ऐसे कोई खास काम नहीं है। और ठीक है, जब इस्तेमाल मन किया इस्तेमाल कर लिया, नहीं तो ना सही पड़ा रहे एक कोने में। तो then this entity gains from this great storehouse that which is rough, prostituted and without great virtue. जब आप ऐसा करते हो तो आपको पूरा ज्ञान नहीं मिलता, बहुत ही ऊपरी और खुरदरा सा ज्ञान मिलता है। जबकि इसके अंदर बहुत ही ज्यादा एक स्टोर हाउस है। Those who turn to the deep mind, seeing it in the guise of the maiden, go forth to quote it. जो इस दिमाग की गहराई के अंदर पहुंचने की कोशिश करते हैं और वहां जाते हैं, वो उनको पता चलता है कि इस दिमाग के अंदर कितनी सुंदर कन्याएं हैं। मतलब आ, कन्याएं, जवान, शुद्ध, पवित्र कन्याएं, उन उसकी तरह की पवित्रता है। और तब वो इसको लुभाने में लग जाते हैं। मतलब बेसिकली वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जब तुम अपने दिमाग की गहराई तक पहुंचे ही नहीं तो तुम्हें क्या पता कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। वो कभी कभार गलती से तुम कर देते हो और बहुत ही बुरे तरीके से करते हो। जब तुम अपने दिमाग के अंदर जाके मेडिटेशन के द्वारा अपने दिमाग को पूरी तरह से इस्तेमाल करना सीखोगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि उसके अंदर कितनी सुंदर सुंदर चीजें हैं। तब तुम्हारा मन करेगा कि मैं उन्हें लुभाऊं, उन्हें पाऊं। और वहां पर लूट नहीं मचानी है, क्योंकि लूट मचाने लायक कुछ है ही नहीं वहां पर। Nothing of plunder in its semblance and may be protracted, yet the treasure gained by such careful courtship is gained. वहां पे तुम्हें ऐसा कुछ नहीं है कि तुम उसमें से निकाल लोगे तो वो खाली हो जाएगा। खाली वाली नहीं होने वाला, बल्कि वो और ज्यादा बढ़ेगा और ज्यादा सुंदर होता जाएगा। और खजाना जिसे कहते हैं ना, खजाना रखा हुआ है वहां पे। और उसे लुभा के जो खजाना तुम पा सकते हो, तुमने सोचा भी नहीं है उसके बारे में। और ये जो सीधे हाथ का और उल्टे हाथ का बदलाव दिमाग का जो तुम कह रहे हो, और जो फर्क जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, ये तुम्हारे दिमाग की सोच का फर्क है, जो अपने ही एटीट्यूड ऑफ द कॉन्शियस माइंड टुवर्ड्स इट्स ओन रिसोर्सेज एज वेल एज द रिसोर्सेज ऑफ अदर सेल्स। अपनी, क्या था, रिसोर्सेज, रिसोर्सेज भूल गई। रिसोर्सेज मीनिंग मटेरियल सप्लाई इन हिंदी, साधन, साधन। और तुम्हारे, आई एम सो सॉरी, और तुम्हारे ये जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के तरफ जो तुम्हें जो दो औरतों को जो तुम सोच रहे हो, दिमाग का बदलाव और ये सब, ये तो तुम्हारे दिमाग का तौर तरीका है, नजरिया है देखने का, अपने साधनों की तरफ और दूसरे लोगों के साधनों की तरफ। मतलब दूसरे लोगों के भी दिमाग के साधन, उनके भौतिक साधन नहीं। तो वो कहता है कि अब हम वो जो ऊपर जिसको तुमने दूसरी घनत्वता कोई जानवर या कुछ बोला था, उसकी बात करेंगे। वो एक जीनी है, गिनी नहीं, जीनी है।
और एलिमेंटल और मिथिक फिगर, मतलब वो कोई जीनी बोल सकते हो या एंजल बोल सकते हो या कोई इस तरह का मतलब काल्पनिक एक अस्तित्व बोल सकते हो। अपने अपने सभ्यता के हिसाब से तुम बोल सकते हो जो बोलना चाहते हो। जो उल्टे हाथ वाली उस बदलाव की तरफ एक बाण डाल रहा है, ये बाण वो बाण नहीं है जो मार देता है, बल्कि ये वो है जो अपनी तरीके से तुम्हारी रक्षा करता है। जो इस अलगाव को चुनते हैं, जो उल्टे हाथ को लोग जाते हैं, वो बेसिकली मूल रूप से खुद को अलग, दूसरों से अलग समझते हैं। इसका मतलब जब वो उस अलगाव को चुनते हैं कि नहीं नहीं मैं तो उससे अलग हूं, मुझे तो ये भी चाहिए, मुझे तो वो भी चाहिए, और मैं उसको ये करूंगा और वो करूंगा, वो ये नहीं जानते कि वो जिसको दुख दे रहे हैं वो खुद ही को दुख दे रहे हैं। तो वो जो ये अलगाव का रास्ता, दूसरों से अलग होने का रास्ता चुनते हैं, उन वो आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम, वो दूसरों से वो बाण उनको सुरक्षित कर रहा है, उनको शक्ति देके, उनको तीव्रता देके, शार्पनेस इक्विवेलेंट टू द डिग्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विच द माइंड हैज एक्सपीरियंस्ड इन द नेगेटिव सेंस। वो एक तरह से उन्हें उस खुदगर्जी के रास्ते पे चलने की के लिए उनको वो समझदारी, सूझबूझ और शक्ति दे रहा है कि तुम अब इस रास्ते पर आए हो, तो अपने आप को तुम्हें कैसे बदलाव लाना है अपने आप में। आ, तो जो सीधे हाथ पे जा रहे हैं, उनको इस तरह का कोई की सुरक्षा नहीं मिली हुई है अगेंस्ट अदर सेल्फ अपॉन दैट पाथ। यहाँ तो वो दूसरों से बचा रहा है कि दूसरे लोग तुम पे शक्ति आजमाने की कोशिश करेंगे, तो मैं तुम्हें शक्ति दे रहा हूं ताकि तुम्हारी सुरक्षा हो। सीधे रास्ते पे, सीधे दूसरों की सेवा के रास्ते पे जाने वाले लोगों की सुरक्षा करने वाला ऐसा कोई नहीं है यहाँ पर, वो उनको कोई बाण नहीं मिल रहा है। फॉर अपॉन द पाथ डॉटी सीकर शैल फाइंड मेनी मिरर्स फॉर रिफ्लेक्शन इन ईच अदर सेल्फ एट एनकाउंटर्स। क्योंकि अब तो सही महीने में एक्चुअली भगवान को वहां पे रक्षा करनी चाहिए थी, यहाँ पे इसकी रक्षा कर रहा है। वो कहता है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे तुम्हें खुद जैसे ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जिनसे तुम्हें सुरक्षा की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो भी दूसरों की सेवा के रास्ते पे हैं। और जैसे मतलब तुम दूसरों की सेवा कर रहे हो, वो भी कर रहे हैं, तो तुम सब एक दूसरे की सुरक्षा करोगे। तो वहां पर तुम्हें जरूरत ही नहीं है इस सुरक्षा की। वैसे भी पिछले सवाल में उसने बोला था कि लोगोस तुम्हें, उस रास्ते पर लोगोस ने तुम्हें उत्प्रेरक लगा रखे हैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए। तो जब एक लोगोस ने उत्प्रेरक लगा रखे हैं, तो ये छुटपुट जीनी भीनी एंजल वेंजल इनकी क्या जरूरत है। तो पिछले सेशन में आपने बोला था कि वो जो 45 मिनट के बाद टेप में आवाज आती है तो हम सेशन बंद कर दें, तो 45 मिनट हो चुके हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि हम ये बंद कर दें? तो रा कहता है ये तो तुम पर है, तुम देखो। और कार्ला जिस तरह से कमजोर हुई पड़ी पड़ी है बहुत ही ज्यादा, तो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा कि बंद कर दें। अम, तो वो कहता है कि एक छोटा सा, अच्छा, तो वो कहता है कि एक छोटा सा सवाल और पूछूंगा बंद करने से पहले, कि ये जो लोगोस ने ये इस छठे कार्ड में संभोग का जो तौर तरीका बताया है या बनाया है, मुझे नहीं पता कि क्या ये जो हमारे शरीर के सेल्स में डीएनए होता है, डीएनए के बारे में क्या वो डीएनए को दर्शाता है? जो हमारे साइंस में हम लोगों को डीएनए के बारे में बताया गया है, बहुत सारे दूसरी घनत्वता के जो लोग होते हैं, some imprinting of that creates a lifetime mating relationship. Many second density creatures seem to have some sort of imprinting that creates a lifetime mating relationship, and I was wondering if this was designed by the logos for that particular mechanism. It was also carried into third density. कहता है बहुत सारे दूसरी घनत्वता के जो
लोग होते हैं, जानवर होते हैं, उनके अंदर कुछ इस तरह से है कि बहुत सारे तरह के पंछी या जानवर ऐसे होते हैं कि वो एक ही के साथ पूरी जिंदगी बिताते हैं। मतलब कुछ पंछी ऐसे होते हैं कि एक बार उन्हें किसी जवान हुए और दूसरा नर को मादा मिली और उनका संभोग हुआ, वो सारी जिंदगी उसी के साथ बिताएंगे और उसी के साथ संभोग करेंगे, और जब वो मर जाएगा तो वो भी मर जाएंगे। या कुछ ऐसे होते हैं कि एक ही बार संभोग करने के बाद वो मादा नर जो होता है वो मर जाता है। ऐसे बहुत सारे स्पीशीज हैं दूसरी घनत्वता में, वो इतने वफादार रहते हैं अपने पार्टनर के साथ। तो ये जो उनका उनकी सोच है या उनका स्वभाव है, जब वो हार्वेस्ट होके तीसरी घनत्वता में जाते हैं, तो क्या उनका ये स्वभाव उनके साथ जाता है, या ये लोगोस ने बनाया था कि अ, कुछ जानवर जो हैं वो किसी के साथ भी मल्टीपल पार्टनर्स हों, बहुत सारे लोगों के साथ संभोग करें, और कुछ स्पीशीज जो है वो एक ही के साथ संभोग करके मर जाएं या एक ही के साथ सारी उम्र काटें। तो रा कहता है कि तुम्हारे यहाँ पर कुछ सेकंड डेंसिटी, मतलब दूसरी घनत्वता के कुछ जानवर हैं जिनके ऊपर ये जानबूझ के बनाया गया है कि वो सारी जिंदगी एक ही के साथ संभोग करें। तीसरी घनत्वता के शरीर में आने के बाद the third density physical vehicle, which is the basic incarnational tool of manifestation upon your planet, arose from entities thusly imprinted, all the aforesaid being designed by the logos. वो कहता है और वो लोग जो थे जो एक ही के साथ संभोग करते थे, वो लोग उनका हार्वेस्ट हुआ और वो इंसान बनके पैदा हुए। इस वजह से वो स्वभाव तुम इंसानों के अंदर है कि सारी जिंदगी एक ही के साथ रहना, एक ही के साथ संभोग करने में ही मतलब अच्छा है। अ, दूसरों बाकियों के साथ या बहुतों के साथ करना गलत है, इसलिए उनकी सोच ऐसी है। और बाकी सब जो हैं कि आप किसी के साथ भी कर सकते हो, वो लोगोस ने बनाए हैं। वो लोगोस ने चाहा था कि आप किसी के साथ भी करो, उसमें ऐसी कोई गलत बात नहीं है। और ये तीसरी घनत्वताओं की स्वेच्छा है और बहुत ही ज्यादा तीव्र है, तेज है। हालांकि वो दूसरी घनत्वता के डीएनए एन्कोडिंग से आए हैं कि एक ही के साथ करनी चाहिए, लेकिन उनकी ये खुद की स्वेच्छा है, और कि वो करना चाहते हैं या नहीं, वो आगे चल के बदल भी सकते हैं। और ये तुम इंसानों के बहुत सारे लोगों के स्वभाव में अ, नहीं था कि तुम एक ही के साथ करो, क्योंकि तुम्हें स्वेच्छा दी गई है। तो ये तुम्हारी मर्जी है, तुम जितने मर्जी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ रख लो। लेकिन एक चीज याद रखना कि घूम फिर के वहीं आ जाता है। एक चीज याद रखना, as has been noted, there are many signposts in the deep mind indicating to the alert adept the most more efficient use of catalyst। कहते हैं लेकिन जो इंसान मेडिटेशन करके समझ गया है, ऊर्जा को पहचानता है और समझता है, उसे रेड फ्लैग्स नजर आते हैं कि नहीं, इसके साथ करने से मुझे ये तकलीफ हो सकती है, इसके ये मेरे लिए एक उत्प्रेरक है, ये मुझे गलत रास्ते पर डाल सकता है, और इस उत्प्रेरक का मुझे सही इस्तेमाल किस तरह से करना है। मतलब कि सीधे शब्दों में बोलूं तो अगर आप 10 के साथ सेक्स करते हो और वो जो 10 लोग हैं, एक को कोई माँ की तरफ से दुख था, एक को बाप की तरफ से दुख था, एक को किसी एक्स 10-15 एक्स बॉयफ्रेंड्स थे तो उनकी तरफ से दुख था, और वो दुख उनके डीएनए में जाके बैठ गया, या किसी के पिछले जन्म का कोई दुख था, किसी के पूर्वजों में किसी ने सुसाइड की थी या मर्डर हुआ था, वो सारा जो आपके डीएनए में बैठा हुआ है, जब आप इन लोगों के साथ सेक्स करोगे
उनका डीएनए आपके डीएनए के साथ इंटरैक्ट होगा और वो उनकी सबकी तकलीफें आपके जिंदगी में आप अनजाने में उतार रहे हो। तो जैसा कि हमने कहा कि जो लोगोस है वो आपकी तरफ पार्शियलिटी नहीं करता, वो उसने तो आपको स्वेच्छा दे रखी है, आप जैसा चाहो वैसा करो। बाकी ये तो आपकी मर्जी है। तो ये था सेशन 100 जो खत्म हुआ। आई थिंक इट वाज एन इम्पोर्टेंट सेशन। I will stop the recording here. Thank you so much and goodbye. See you tomorrow.